गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी टू ई लर्निंग। और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी मेंटर मीनाक्षी शर्मा। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास को। आज हम 12th क्लास का सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि आप पुरानी एनसीईआरटीज में देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, फिर उसे 2 पार्ट्स में बांटा गया था। एक प्लांट्स में पढ़ाते थे और एक हम एनिमल्स में। लेकिन एनसीईआरटी में जो अपडेशंस हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, उसमें यह है कि अब फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत इजी लगता है पढ़ने में, लेकिन छोटी छोटी से कॉन्सेप्ट है इसमें जो आपको बहुत ध्यान से और गहराई से समझने और सुनने होंगे, ताकि जब एग्जाम में करें, वेदर इट इज़ योर 12th बोर्ड एग्जाम्स और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशंस, ये सभी में आपकी क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेगा, बस बारी बारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलेंगे। राइट, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो बच्चे, पहले बात तो हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक टर्म जोड़ दी फ्लावरिंग प्लांट के आगे, तो ये तो समझ में आ रहा है कि सभी प्लांट्स के अंदर क्या नहीं होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी। तो वो कौन से प्लांट्स है जो कि फ्लावरिंग करने वाले हैं? वो प्लांट्स है बच्चे बेसिकली एंजियोस्पर्म। तो हम इस चैप्टर के अंदर एंजियोस्पर्म का क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड पढ़ने वाले हैं। क्लियर? अब क्योंकि हम इस चैप्टर में आए हैं तो सीधा स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले कुछ बेसिक्स को समझेंगे, 11th क्लास की ओर भी जाएंगे। तो याद कीजिए, आप लोगों ने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके पास में एक प्लांट किंगडम भी था। राइट, तो आपने जो प्लांट किंगडम था, याद करो, उस प्लांट किंगडम को कितने डिविजन्स के अंदर क्या करा था, डिवाइड किया था। तो जहां तक मुझे याद है, एक आपने कहा था थैलोफाइटा, जिसमें आपने एल्गी को रखा था। एक थे आपके पास में कौन बच्चे? ब्रायोफाइटा, जो कि पहली बार जमीन पर आए लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे। फिर आए थे टेरिडोफाइटा, जिनसे सीड हैबिट की शुरुआत को देखा गया। देन वी हैव जिम्नोस्पर्म, काफी डेवलप प्लांट थे लेकिन फ्लावर नहीं थे। और फिर हमारे पास में कौन आए बच्चे? एंजियोस्पर्म्स। याद करो, तो इन 5 डिविजन्स में आपने प्लांट किंगडम को क्या किया था? डिस्क्राइब किया था। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट होने का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास में जाता है? एंजियोस्पर्म का। इसका मतलब ये नहीं कि ये दूसरे प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, लेकिन फ्लावर के थ्रू नहीं करते। और आगे की बात सुनिए, थोड़ी सी एक और चीज, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत चीजें आपको न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, उनमें भी हेल्प करने वाली है। तो हमने कहा था कि थैलोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी थी ना, वो हैप्लॉइड थी। ब्रायोफाइट्स में भी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड थी, लेकिन टेरिडोफाइट्स से लेकर एंजियोस्पर्म्स तक जो मेन प्लांट बॉडी थी वो कैसी थी बच्चे? स्पोरोफाइट थी। तो अगर आप ये गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट भूल चुके हो तो चलो ये भी एक बात ले देख लो। याद कीजिए, हमने 11th क्लास में पढ़ा था दैट वी हैव 2 टाइप ऑफ प्लांट बॉडी। एक प्लांट बॉडी है आपके पास में गेमिटोफाइट, और एक प्लांट बॉडी है आपके पास में स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो गैमेटोफाइट होता है ना, ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बच्चे? गेमीट्स को। सो इट प्रोड्यूस गेमीट। कोई दिक्कत है यहां तक के अंदर? और जो स्पोरोफाइट है ना बच्चे, ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है स्पोर्स को। याद करो, आपने याद आ रहे हो तो थोड़ा सा माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स याद आ रहा है ना? अब देखो बच्चे, जब गेमेटोफाइट गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है तो ये डिवीजन करता है जो कि होता है माइटोसिस। राइट, स्पोरोफाइट जब स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है तो ये होता है मियोसिस। क्योंकि गैमेट्स भी एन होते हैं और स्पोर्स भी कैसे होते हैं? एन। तो यहीं से समझ में आना चाहिए कि अगर गैमेटोफाइट माइटोसिस करके गैमेट बना रहा है, यानी कि ये कैसा रहा होगा? हैप्लॉइड। और स्पोरोफाइट जो है उसे मियोसिस करना पड़ रहा है गैमेट बनाने के लिए, तो ये कैसा रहा होगा बच्चे? डिप्लॉइड। तो अगर ज्यादा भी कुछ नहीं है तो अभी एक बार के लिए ऐसे याद करें कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है प्लांट बॉडी की, तो वो स्पोरोफाइट है, और हैप्लॉइड है तो गैमेटोफाइट है।
अदरवाइज राइट क्राइटेरिया ये है, द बॉडी विच प्रोड्यूसिंग गैमेट्स थ्रू द माइटोसिस इट इज द गैमेटोफाइट एंड द बॉडी विच प्रोड्यूसिंग स्पोर्स थ्रू मियोसिस इट इज स्पोरोफाइट, है ना। जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं हम क्या कह देते हैं, स्पोरोफाइट कह देते हैं। तो ये हुई हमारी बात यहाँ तक के अंदर थोड़े से बेसिक को लेकर। अब हमें तो क्या पढ़ने हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने हैं, और फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे कौन से होने वाले हैं बच्चे, एंजियोस्पर्म्स होने वाले हैं। तो एंजियोस्पर्म्स में भी जो मेन प्लांट बॉडी होगी ना वो कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब एक बात और सुनो, क्या ह्यूमन बींग्स के अंदर बेबीज बनते ही रिप्रोड्यूस करने लगते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। याद कीजिए हमारी लाइफ की बहुत सारी फेजेस है, बर्थ होता है, फिर हम अपने जुवेनाइल फेज को कंप्लीट करते हैं, फिर हम अडोलेसेंस के अंदर जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम रिप्रोडक्टिव फेज में भी आते हैं, फिर हम सेंससनेस यानी बुढ़ापे की ओर जाते हैं, और फिर हो जाती है डेथ। ये सारी फेज ज़्यादातर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं। लेकिन इन फेजेस को पढ़ने, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में था, अगर मेन हम कुछ चीज़ें देखें तो देखिए कुछ इस तरीके से होगी। मेरे पास में ये एक प्लांट है, राइट, मैंने एक प्लांट खरीदा, ये गमले में ये प्लांट है और ये फ्लावरिंग प्लांट है। अब फ्लावरिंग प्लांट होने की कंडीशन नहीं है कि ये हमेशा ही क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसकी लीफ है, ये क्या है, इसका स्टेम है, और ये क्या है बच्चा, इसकी रूट है, राइट। अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट ये अभी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो अभी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है इसका मतलब ये अपने रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर नहीं है। तो अपने कौन सी फेज में, तो भैया इन स्टेम, लीफ और रूट को मिलाकर आप प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कह सकते हो। और इस दौरान ये प्लांट कौन सी स्टेज में चल रहा है या कौन सी फेज में चल रहा है, वेजिटेटिव फेज में चल रहा है। तो कोई प्लांट आपको दिखाई दे रहा है और किसने कहा कि भाई मान लो ये आम का पेड़ है और आम के पेड़ को आप सर्दियों में देख रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है सर्दियों में आम नहीं आते हैं, है ना। उसमें आपको रूट दिखाई देगी, स्टेम दिखाई देगा, लीफ दिखाई देगा। तो उस दौरान वो प्लांट में जब आपको फ्लावर नहीं दिखाई देगा तो आप क्या कहोगे कि भैया ये प्लांट अभी अपने वेजिटेटिव फेज में वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है, राइट। अब मान लीजिए प्लांट के अंदर भी फ्लावरिंग का टाइम आ गया, मैम कैसे आ जाएगा अचानक से, अरे भाई हॉर्मोन्स है आपके यहाँ, थोड़ा ना अचानक से प्यूबर्टी आ गई। आपके हार्मोन्स थे, फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो प्यूबर्टी लेके आते हैं। ऐसे प्लांट्स में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो इन्हें रिप्रोडक्टिव फेज की ओर लेकर जाते हैं और उस दौरान इनमें चेंजेस होते हैं जो इस चैप्टर में अभी हम देखेंगे, है ना। लेकिन अभी आप ये समझिए कि मान लीजिए अब ये ही प्लांट है या फिर मैंगो का, मान लो भाई ये हमारे मैंगो का प्लांट है, हालांकि मैम गमले में मैंगो का प्लांट नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन आजकल ग्राफ्टेड प्लांट्स आने लगे हैं भाई, है ना। तो ये लीजिए, ये रहा इसका स्टेम भी हो गया, रूट भी हो गया, लीफ भी हो गया। और अब आपने इस प्लांट को मान लीजिए कौन से महीने में देखा, मई के महीने में देखा या अप्रैल के मंथ में देखा, और आपको यहाँ पर ऐसे क्या दिखाई दे रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज फ्लावर। और प्लांट अगर आपको फ्लावरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब प्लांट अभी अपने कौन सी फेज के अंदर चल रहा है, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर चल रहा है, राइट। तो प्लांट की एक फेज कौन सी है, वेजिटेटिव फेज, जिसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। हार्मोन्स और स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस के अंदर ये अपने अंदर क्या बनाएंगे, अपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, जिसे हम क्या कहने वाले हैं, फ्लावर। चलिए, तो हम फ्लावर को थोड़ा सा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं। अब हम अपने चैप्टर की ओर धीरे धीरे बढ़ गए हैं, या चैप्टर एक तरीके से देखा जाए तो स्टार्ट हो चुका है। फ्लावर, एनसीईआरटी कहती है दैट इट्स अ मेरिड ऑफ, मेरिड का मतलब है कि इसके बहुत सारे क्या है, यूजेस है। देखो पहली बात हो, सबसे पहला ही समझो ना आप, जैसे ही आप फ्लावर को देखते हो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये कैसा ऑर्गन है प्लांट का, एक फैसिनेटिंग नेटिंग ऑर्गन है, बोलो है ये नहीं। ये कैसा होता है, काफी ज्यादा कलरफुल होता है, और क्या होता है बेटा इसी के साथ में, इसकी एक खुशबू होती है जिसे आप परफ्यूम या फिर सेंट कह सकते हो, है ना। ये सब तो हमें दे ही रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो फ्लावर है ना, ये बेसिकली ह्यूमन बींग्स ने भी बहुत यूज किया है इसको, है ना। जैसे कि हम इन्हें अपनी जो फ्लावर है उन्हें हम काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, हम फ्लावर को यूज़ करते हैं अपने बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स के अंदर या कल्चरल प्रोग्राम्स के अंदर, हमारे रिलीजन से ये जुड़ा हुआ है ना।
सीधी बात है। इन्हें ऑर्नामेंटल की तरह भी, गहनों की तरह भी पहना जाता है। आजकल तो हल्दी वगैरह के फंक्शन होते हैं, उसमें वो फ्लावर्स के पहनते हैं, नकली के ही पहनने लग गए, लेकिन हाँ असली बहुत महंगा आ रहा है, बट असली फ्लावर्स के भी बनाए जाते हैं, है ना, है नहीं है। इसके अलावा हम ह्यूमन बींग्स तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, ह्यूमन यूज टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, बिल्कुल सही बात है भैया, ह्यूमन यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। हाँ, अगर हम बहुत ज़्यादा क्या है, हैप्पी हैं, राइट, या हम बहुत ज़्यादा क्या है, अपनी दुख को करना चाहते हैं, या फिर मॉर्निंग कोई शौक है ना, तो इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम फ्लावर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक एनसीईआरटी को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि क्या फ्लावर सिर्फ हमें अट्रैक्ट करने के लिए बना है या हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए है? नहीं भाई, हमने कहा इट्स अ मेरिड, मतलब इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन ये सब इसके मेन फंक्शन नहीं है। मेन फंक्शन इसका ये है कि जो फ्लावर होता है ना, ये क्या है, ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ने क्या किए हैं, अडॉप्टेशंस किए हैं, अडॉप्टेशन टू इंश्योर फाइनल प्रोडक्ट्स। और वो फाइनल प्रोडक्ट क्या है बेटा, वो फाइनल प्रोडक्ट है आपके पास में सीड, और साथ में कौन है बच्चे, फ्रूट है। तो फ्लावर का फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन के लिए हुआ है, जिससे हमें सीड और फ्रूट्स मिलेंगे, ताकि हम आने वाले नए प्लांट्स को क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। यानी एक प्लांट अपने से सीड देगा और उससे आने वाला क्या बनेगा, प्लांट बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर, राइट? आगे बढ़े अब तो चलिए। तो फ्लावर जो है वो सिर्फ हमारे को अट्रैक्ट करने के लिए, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, हमारे फंक्शंस को एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं बना है। फ्लावर जो बना है वो किसके लिए बना है, ये एक अडॉप्टेशन है, किसके लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, ताकि हमें क्या मिल सके, सीड्स मिल सके, और साथ में क्या मिल सके बच्चे, फ्रूट्स मिल सके। कोई दिक्कत यहाँ तक क्या ना? आगे की ओर बढ़ते हैं अब। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि अगर फ्लावर बना कैसे, अचानक से ऐसा प्लांट के अंदर क्या हुआ कि फ्लावर बनकर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। देखिए, जो फ्लावर होता है ना, अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, तो ये बेसिकली एक एम्ब्रियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल मार्वल है। यानी कि इसके अंदर एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और इसके अंदर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ये सारे काम होंगे यहाँ पर, है ना। और ये बेसिकली जब ये फ्लावर बना है तो प्लांट्स के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए थे, है ना। तो फ्लावर क्या है बेटा, इट इज एम्ब्रियो लॉजिकल, और यू कैन से मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल मॉडल है नहीं। तो जब आप फ्लावर को पढ़ने स्टार्ट करें तो आप बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी को भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि फ्लावर के अंदर इससे क्या बनेंगे, ये सेक्स ऑर्गन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और ये सब कुछ करने के लिए फ्लावर के अंदर क्या हुए हैं, चेंजेस हुए। देखिए क्या चेंजेस हुए, अच्छे से सुनिएगा। अगर आप ढंग से देखेंगे ना, तो जो फ्लावर है इट इज अ मॉडिफाइड शूट। ये क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है। नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन अकर, मॉडिफिकेशन क्यों हुए हैं, मॉडिफिकेशन अकर टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या हुए हैं, ये मॉडिफिकेशंस हुए हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल। अब होता क्या है, आप 11th क्लास को याद कीजिए कि फ्लावर के कुछ पार्ट्स होते थे, वो कैसे बन रहे हैं इसको समझेंगे, है ना। तो मैं थोड़ा सा आगे की तरफ जाऊंगी, फिर वापस से पीछे की ओर आएंगे। अगर मैं 11th क्लास पे जाऊं तो मुझे बताया गया था दैट फ्लावर हैज़ 4 पार्ट्स, जो कि 4 सर्कुलर अरेंजमेंट शो करते हैं।
तो फ्लावर के पास में क्या होता है, दैट फ्लावर हैज 4 वल्स, और यू कैन से 4 पार्ट होते हैं फ्लावर के अंदर। एक पार्ट तो उसका कौन सा होता है बच्चे, आपको पता चलेगा अभी आगे चल के, कैलिक्स। मैं 11th क्लास का बता दूँ, थोड़ा सा ही है ना, यहाँ पर भी है ये, ऐसा नहीं यहाँ नहीं है। कोरोला, एक होता था आपके पास में एंड्रोशियम, जिसे आप स्टेमन भी कहते थे, याद नहीं आ रहा है तो, और एक होता था आपके पास में गाइनोशियम, जिसकी यूनिट कौन थी, कार्पल और पिस्टल। तो ये 4 पार्ट्स है। तो जब फ्लावर के अंदर मॉडिफिकेशंस होंगे तो इसका स्टेम मॉडिफाई होकर जब फ्लावर बनाएगा तो उसमें ये 4 पार्ट्स बनकर क्या होंगे बच्चे, तैयार होंगे। अब देखना है ये बनेंगे कैसे और इनका फंक्शन क्या क्या होगा, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक के अंदर, आइए देखते हैं। चलिए भाई, मान लीजिए ये हमारे पास में एक प्लांट था, दिस इज द पॉट हमारे प्लांट के लिए, ये हमारा प्लांट है, ये इसमें ब्रांच निकल रही है, ये इधर है और ये इधर है। कोई दिक्कत है ना। अच्छा, अगर मैं कह रही हूँ कि ये क्या है भैया, ये हमारे पास में स्टेम है, तो इस स्टेम का जो टिप है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्टेम का टिप जो दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये है आपके पास में एपिकल मेरिस्टेम, राइट। तो ये एपिकल मेरिस्टेम है या स्टेम एपिकल मेरिस्टेम है। अब ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के अंदर जाएगा, फ्लावर बनाएगा। तो अब भैया फ्लावर बनाने वाला है, तो एक बार समझ लें कि इसमें खुद में क्या रहा होगा। मुझे जितना 12th क्लास 11th क्लास का याद आता है, तो मुझे बताया था कि स्टेम के अंदर ऐसे पार्ट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल ऐसे दिखाई देते हैं हमें पार्ट्स, है ना। मैं क्या कह रही हूँ, अब ये जो एपिक, हमने कहा दैट फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, और फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट मेरिस्टेम है। शूट का जो मेरिस्टेम होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है या शूट मेरिस्टेम होता है, वो किस में डेवलप होता है, फ्लावर में डेवलप होता है, और फ्लावर के 4 पार्ट्स है। अब हमारे स्टेम किस में मॉडिफाई होने जा रहा है, फ्लावर में मॉडिफाई होने जा रहा है। तो भैया अभी मॉडिफाइड हो जाएगा, तो बेचारा खुद कैसा था वो तो देख लें एक बार। तो फ्लावर के अंदर बेसिकली ऐसे नोड्स प्रेजेंट होते हैं, याद करो, इनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और नोड्स के बीच में क्या होते हैं, इंटरनोड होते हैं। अब जब फ्लावरिंग का टाइम आएगा, यही प्लांट के अंदर क्या होंगे, हार्मोनल चेंजेस होंगे। तो हार्मोन्स इन्फ्लुएंस करेंगे इस एपिकल मेरिस्टेम को या शूट मेरिस्टेम को, किस में डेवलप होने के लिए, फ्लावर में डेवलप होने के लिए। तो ये स्ट्रक्चर्स कंडेंस्ड हो जाएगी, है ना, ये नोड्स क्या हो जाएंगे, कंडेंस्ड हो जाएंगे, और देखो आपके पास में क्या बना देंगे, फ्लावर बना देंगे। तो होगा क्या, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, ये एपिकल मेरिस्टेम है, तो एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें क्या होंगे बच्चे, चेंजेस होंगे। फ्लावरिंग के दौरान क्या होंगे, इसके अंदर चेंजेस। ये चेंजेस कैसे होंगे, ये चेंजेस होंगे स्ट्रक्चरल, और साथ ही साथ में कैसे होंगे, हार्मोनल। कोई दिक्कत है। और इन चेंजेस की वजह से आपके पास में क्या बनकर तैयार हो जाएगा, फ्लावर। अब कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं फ्लावर को अच्छे से। तो फ्लावर जिस स्ट्रक्चर के थ्रू, जिस स्टॉक के थ्रू मेन फ्लोरल एक्सिस से अरेंज रहेगा, अटैच रहेगा, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम कह देंगे पेडिसल। तो ये क्या है, स्टॉक अटैच फ्लावर विथ फ्लोरल एक्सिस। अब कुछ साल पहले नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, उसे भी ढंग से सुनिएगा वरना। अब इस पेडिसिल का ये वाला पार्ट, मैं कुछ ऐसे समझती हूँ, समझने के लिए कुछ ट्रिक्स बना लेते हैं ना जैसे सब लोग, कि ये वाला पार्ट मेरे हाथ के पास रहेगा जब मैं फ्लावर को पकड़ूंगी, और जहाँ फ्लावर खिला हुआ है मेरे हाथ से दूर है, तो इस पार्ट को हम कहेंगे प्रॉक्सिमल पार्ट, और इसे हम कहेंगे डिस्टल पार्ट, राइट। तो मैं देती हूँ प्रॉक्सिमल एंड, और इसे मैं कह देती हूँ डिस्टल एंड। तो जो पेडिसिल है ना, इसका डिस्टल एंड जो है ना, वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा या तो डोम शेप हो सकता है, या कैसा हो सकता है बच्चे, फ्लैट हो सकता है। अब इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इस पार्ट को हम कहेंगे
थैलेमस, halls अरेंज ऑन इट। तो अभी आपने कहा था फ्लावर के 4 पार्ट्स होंगे, वो सारे के सारे पार्ट्स इस थैलेमस के ऊपर क्या होंगे बच्चे, अरेंज होंगे। फाइन, आई होप यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब हम देखते हैं वो 4 पार्ट्स कौन कौन से होंगे। एक बात ये, पहले मैं डायग्राम बना लूँ ताकि आप लोगों को कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। ये देखिए, इस तरीके से फ्लावर बनकर हमारे पास में क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। 4 पार्ट्स को हम देखने जा रहे हैं एक एक करके, वन बाय वन। कैसे इमेजिन करेंगे, कैसे समझेंगे? पेडिसिल है, ऊपर वाला पार्ट है तो फ्लैट हो गया, डोम शेप हो गया, जिसे आपने क्या बोल दिया, थैलेमस बोल दिया। अब इस थैलेमस पे हमने कहा था फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, वो अरेंज होंगे। तो अब स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, देख लो आप, है ना, आ रहे हैं। और ये हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होता है, फ्लावरिंग हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के अंदर। अब क्या होगा, जो सबसे पहला हॉल होगा, जिसे आप कैसे इमेजिन करिए, इमेजिन कीजिए रोज की वो बर्ड। तो रोज की जो बर्ड होती है उसको चारों तरफ से वो ग्रीन कलर की लीव्स कवर करके रखती, सर्कुलर फॉर्म में होती है बिल्कुल वो सारी की सारी लीव्स। उन पूरे के पूरे सर्कल को तो आप क्या कहेंगे, कैलिक्स। और उसमें से मैं एक लीफ निकाल दूँ तो उसे हम क्या कहेंगे, सेपल। ठीक है, तो सबसे पहला हॉल, ये जो ग्रीन कलर का मैं थोड़ा अलग ग्रीन कलर में बनाया है, आपको ये दिखाई देगा। और इस वर्ल्ड को आप क्या बोलेंगे, दैट वर्ल्ड इज नॉन एज कैलिक्स। क्या है ये, आउटर मोस्ट वर्ल्ड है, ग्रीन कलर का होगा और बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करेगा। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। सो सबसे पहला हमने क्या देखा है भाई, कैलिक्स देखा है, ये पूरे वर्ल्ड का नाम है। इसकी जो एक यूनिट होगी, उस यूनिट को हम क्या कहेंगे बच्चे, सेपल, यानी एक ग्रीन लीफ में तोड़ दूं। कैसा है ये, इट इज ग्रीन इन कलर। तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, बिल्कुल सही बात है। और फ्लावर को प्रोटेक्शन देगा इन बड स्टेज, प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन बड स्टेज। क्लियर, चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा जो ये बिल्कुल ब्राइट पार्ट होता है, जिसकी वजह से सबको अलग अलग फ्लावर पसंद होते हैं, किसी को रोज है, किसी को सनफ्लावर है, किसी को लिली है ना। तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द सेकेंड हॉल, जिसे हम क्या कहेंगे, कोरोला। तो जब भी आपने फ्लोरल बर्ड रोज की इमेजिन की थी, इमेजिन कीजिए वो ब्लूम कर गई है, तो उसमें आपको बहुत सारी रेड कलर की, येलो इमेजिन, तो येलो वाइट जैसा भी आपने इमेजिन किया है, वैसे आपको बहुत सारी ब्राइट कलर की वो लीव्स दिखाई देंगी, है ना, सर्कल अरेंज में। तो उस पूरे स्ट्रक्चर को तो हम क्या कह देंगे, कोरोला। और इसकी एक यूनिट को हम क्या कहेंगे बच्चे, इसकी एक यूनिट को हम कहेंगे पेटल। सो वी हैव सेकेंड हॉल, दैट इज नोन एज कोरोला, और इसकी यूनिट को हम बोल रहे हैं पेटल। इट इज ब्राइट, कलरफुल, अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। क्या करेगा बच्चे, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर
पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट हमारे पास में क्या है? थर्ड पार्ट हमारे पास में है ये येलो वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना। पॉलन ग्रेन्स येलो होते हैं, लेकिन ऐसे हमने इसको बनाने के लिए यहाँ बना दिया वैसे। दिस इज द थर्ड पार्ट, और इस थर्ड पार्ट को हम कहते हैं बच्चे एंड्रोशियम। अगेन ये भी ग्रुप का नाम है, यहाँ 2 है, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे के बंडल में भी हो सकते थे, याद कीजिए ना। तो जो एंड्रोशियम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट है। इसकी एक यूनिट को आप कहेंगे बच्चे स्टेमन। क्या बोलेंगे बच्चा? स्टेमन। एंड इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आ गया, यस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भाई मेल फीमेल पार्ट तो चाहिए, एटलीस्ट एक तो चाहिए, है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इनको बच्चे मेल गेमेट्स को। कोई दिक्कत यहाँ तक के अंदर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में आने वाला है, इट इज द इनर मोस्ट हॉल। ये इज अ फोर्थ पार्ट, जिसे आप क्या बोलने वाले हैं बच्चे? गाइनोशियम। मैम ये एक ही होती होगी? नहीं, ऐसा नहीं, ये भी एक से ज़्यादा हो सकती है। यहाँ हमने एक बनाई है, तो ये भी एक ग्रुप का नाम है गाइनोशियम भी, जिसकी एक यूनिट को आप क्या कहेंगे? कार्पल या फिर पिस्टल। याद करो, लास्ट भी आपने पढ़ा था मल्टी कार्पिलरी, सिंग कार्पस, ये सब कुछ याद करो, है ना। तो हो सकती है ना एक से ज़्यादा। तो दिस इज द गाइनोशियम, और गाइनोशियम जो है इसकी यूनिट को आप क्या कहने वाले हैं? पिस्टल, या फिर क्या कहने वाले हैं बच्चे? कार्पल। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। क्यों? बिकॉज ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है फीमेल गेमेट्स को, राइट। और ये फ्लावर का क्या है? सबसे इनर मोस्ट वर्ल्ड भी है, राइट। अब एक बात और सुनो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलिक्स और कोरोला अगर नहीं भी होगा तो भी काम चलेगा। आप देखेंगे कि कोरोला बेसिकली क्या कर रही थी? पेटल्स क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है इंसेक्ट्स को। बट देयर आर फ्लावर्स जो कि बेसिकली या तो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं या एयर के थ्रू पॉलिनेट होंगे, जिसको अट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो इनकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए आप इन्हें फ्लावर के कौन से वर्ल्स भी बोल सकते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज एक्सेसरी वर्ल्स ऑफ फ्लावर। बट वहीं अगर आप एंड्रोशियम और गाइनोशियम पे आ रहे हैं, सो दीज आर दी नेसेसरी और यू कैन से रिप्रोडक्टिव, क्योंकि इनसे मेनली रिप्रोडक्शन होने वाला है। तो रिप्रोडक्टिव वर्ल्स ऑफ फ्लावर। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर? आगे बढ़े आप। चलिए अब देखिए बच्चे, ये चारों पार्ट मिलकर फ्लावर को बना रहे हैं, और ये चारों के चारों पार्ट किसके मॉडिफिकेशन से बने हैं? एपिकल मेरिस्टेम के मॉडिफिकेशन से बने। तो देखो जब मॉडिफिकेशन हुआ और ये 4 पार्ट बनते हैं तो हुआ क्या? सबसे पहले आपके पास में कौन था? शूट, एपिकल मेरिस्टेम। हो सकता है वो लीफ बनाता या कुछ और बनाता, लेकिन हॉर्मोन्स आए। हॉर्मोन्स आने पर अब आप उसे क्या कहेंगे? फ्लोरल मेरिस्टेम। अब इस पे क्या डेवलप होंगे? सबसे पहले बहुत सारी फ्लोरल प्रिमोर्डिया। इन फ्लोरल प्रिमोर्डिया से क्या बनेंगे बच्चे? फ्लोरल बड। और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा बच्चे? फ्लावर बन जाएगा। बोलो बच्चे बात समझ में? जो कि कुछ ऐसा होगा और अपने 4 पार्ट्स के साथ में होगा, और ये सभी 4 पार्ट किस वो होंगे बेटा? अरेंज होंगे थैलेमस पे अरेंज होंगे। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक के अंदर? अब हमने कहा कैलिक्स एंड कोरोला, इनके अरेंजमेंट्स, इनके एस्टिवेशंस, ये फ्यूज्ड हैं या फिर फ्री हैं, ये सब कुछ हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ हमें काम है रिप्रोडक्शन से, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्योंकि फ्लावर उसी के लिए बना है। तो हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे ध्यान देंगे।